मान लीजिए किसी जनरल ने किताब लिखी और ये साबित हो जाए कि ये इन्हीं के द्वारा इसके अंश रिलीज किए गए थे बिना अनुमति के, तो उन पर लगा, क्योंकि ये सर्विस मेंबर थे तो ऑफिशियल उनके ऊपर लगा। ये प्राइवेट सिटीजन पे भी लग सकता है। बिल्कुल, कि वैसे को अगर ऑफिसर सेक्रेटरीट का आप उल्लंघन कर रहे हैं, वैसी चीज़ें जो संवेदनशील चीज़ें हैं उसका अगर आप उल्लंघन कर रहे हैं तो आपके ऊपर भी, आप भी उसी रूप में दोष के भागी हैं। अच्छा। और वहाँ पे ये एक्सक्यूज़ भी नहीं मिलता आपको कि हमें इस बात की जानकारी नहीं थी या हमें पता नहीं था इस कानून के बारे में, अच्छा, वो भी एक्सक्यूज़ नहीं है। और वो मैं देख रहा था दिल्ली पुलिस की जांच जो है वो उसका दायरा काफ़ी बढ़ा दिया गया है। वो करना ही होगा सौरभ। और उसमें आप सोचिए कि दिल्ली पुलिस आती है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के गृह मंत्रालय के अंतर्गत, जो कि रिजल्ट लेने और देने के लिए जाने जाते हैं, तो वो तो निश्चित तौर पे इस मामले पे भी तह तक जाएंगे कि आखिर ये जो पुस्तक सामने आई इसके पीछे कौन था, क्या क्या इसकी नेटवर्किंग थी। वो मैं देख रहा था, उनका तो ये कहना उसमें जांच में ये भी आया है कि पहले तो वो अंदर पब्लिशर के दफ्तर में जिन लोगों को एक्सेस थी उस किताब की प्री कॉपी की, ड्राफ्ट की, उन लोगों से पूछताछ हो रही है कि इनके स्तर पर लीक हुआ कि नहीं अच्छा, हुआ उसमें कई लोग हैं ना, जैसे मान लीजिए कि प्रूफ रीडिंग का जो काम कर रहा है क्या उसने किया, जिसने कंपोजिंग का काम किया क्या उसने किया, तो उसमें ऐसा नहीं है कि एक ही या दो लोगों के पास है, वो तो कई सारे लोगों तक एक्सेस है, तो उनसे पहचान की गई, उनसे पूछताछ की गई, उनके फ़ोन रिकॉर्ड चेक किए जाएंगे, उनके बाकी सारी चीज़ें खंगाली जाएंगी, और वहाँ से फिर जीरो इन करते करते इसमें लगभग तय मानिए सौरभ कि राहुल गांधी से भी पूछताछ इसमें होनी है, और वो ये बताना होगा कि आपको ये पुस्तक मिली कहाँ से, कैसे आपने मंगाया, किस जगह से मंगाया। अगर आप कह रहे हैं कि हमने ऑनलाइन मंगाया, वो बताइए, उसके डिटेल्स होंगे। मैंने एक दो लोगों से पूछा, क्योंकि बहुत से लोग ये शक जाहिर कर रहे थे, जैसे एक बार वो संविधान की किताब जैसे लहराते थे तो एक बार कहीं केरल वगैरह में कहीं पर वो किताब छोड़ गए, उसको खोल के देखा तो कोरी थी किताब, अंदर संविधान का कुछ लिखा ही नहीं हुआ था, तो वो केवल एक पॉकेट डायरी जैसी थी, वो लहराते थे, लोगों को लगता था ये संविधान है। तो इस बार भी कई लोग शक जाहिर कर रहे हैं कि केवल कवर ले लिया है उन्होंने उसका, क्योंकि कवर तो पब्लिक है ही किताब का, तो केवल किताब वो कवर है, अंदर कुछ नहीं है, या बुक है। तो मैंने एक दो लोगों से पूछा, उन्होंने कहा नहीं उनके पास किताब है। हाँ, और दूसरा जो पलट भी रहे हैं, तो कोट कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं उसमें से, उसमें कोई दो रहे नहीं। अब आप देखिए इसमें, मैं ये एक्चुअली फोन में ये निकाल रहा था, इसमें क्या पीनल प्रोविजंस हैं ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में, अगर ये लगा तो बहुत गंभीर मामलों में, स्पाइंग वगैरह में तो 14 साल की सजा, मतलब उम्र कैद वगैरह हो जाती है, लेकिन रॉन्गफुल कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, if a person in possession of secret information communicates it to an unauthorized person, इसमें 3 साल की सजा है, और 2 साल की सजा से ज्यादा होते ही आपकी सदस्यता रद्द हो जाती है ऑटोमेटिकली, जैसा कि पिछले केस में राहुल गांधी के हुआ था। तो यहाँ धाराएं जो हैं वो बिल्कुल स्पष्ट, और उस केस से इस केस की सौरभ तुलना करें तो ये कई गुना ज़्यादा सीरियस होता है। उसमें डिफेमेशन का मामला था, तो डिफेमेशन के केस में एक दूसरा विंडो भी बचता है, डिफेमेशन का मामला उतना गंभीर नहीं होता ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट से अगर आप तुलना करें तो। और उस पर यूजुअली हायर कोर्ट्स रिलीफ दे भी देते हैं, जैसे मिल गया उसमें अगर आपने एक्सक्यूज कर दिया, आपने कई सारी चीज़ें कर दी, आपने ये कह दिया कि मेरा इंटेंशन वो नहीं था, मैं उस संदर्भ में नहीं कह रहा था, मैं किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में बोला था, मैं कम्युनिटी के बारे में नहीं बोला था, मतलब 50 एक्सक्यूज़ हैं इसमें वैसे एक्सक्यूज़ नहीं होते। कांग्रेस वालों से आपकी बात हुई कुछ लोगों से, क्या वो वरिड हैं इसको लेकर, या उनको लगता है कि कुछ इस बार इस सत्र में कुछ ज़्यादा कर गए राहुल गांधी? देखिए, उनके जो कोटरी है ना, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं या जिनको सस्पेंड भी किया गया, उनमें से कई सारे नाम, तो वो जो कोटरी है उन्होंने अपनी एक दुनिया बना रखी है, और वो चाहे राजनीतिक तौर पे आप जो हाँ यस बॉस जो कहते हैं उसकी वजह हो, या वाकई वो अपने दिल में भी हो सकता है कि मानते होंगे कि यही सही है, तो उस वजह से हाउस में भी दिखता है कि जैसे राहुल गांधी बोल के गए तो कोई आके उनको शाबाशी दे रहा है, कोई पीठ थपथपा रहा है, कोई हाथ पकड़ रहा है, सेकंड कर रहा है, इस तरह की चीज़ें जैसा होता है वो करते नजर आए। लेकिन ज़्यादातर अगर उससे उस स्पेयर से अगर बाहर निकलिए तो बाकी जो सांसद हैं अपोजिशन के भी, कांग्रेस के भी, वो एकदम से इस बात पे सहमत नहीं रहते। उनका ये लगता है कि ये ज़्यादा जा रहे हैं और गलत दिशा में जा रहे हैं। जैसे चाहे बिट्टू का मामला ले लें आप, उन मंत्रियों का हाथ पकड़ने का मामला ले लें, वो इस पर सहमत नहीं है कि ये तो एलओपी ट्रोलर की तरह कैसे व्यवहार कर सकते हैं। और जो अपोजिशन के लीडर हैं, मतलब कांग्रेस से बुला हुआ, लाइक टीएमसी, समाजवादी पार्टी दूसरी इधर, वो तो एकदम से सहमत नहीं है, वो तो स्पीकर तक के मामले को लेकर वो सहमत नहीं। सत्ता पक्ष में आपको बीजेपी के लोगों में ये राय कितनी ज़्यादा प्रोमिनेंट है कि नहीं इस बार कुछ एक्शन लेना चाहिए इनके खिलाफ? ज़्यादातर की राय बहुत एग्रेसिव है कि ये बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, अति कर रहे हैं, और अगर इनके ऊपर कुछ नहीं किया गया तो ये गलत दिशा में। जैसे आज निशिकांत दुबे जी कह रहे थे कि निशिकांत दुबे जी खड़े थे वहीं मकर गेट के पास और अंदर उनसे ही बातचीत हो रही थी उनकी, तब तक राहुल गांधी जी उधर से आए और निशिकांत जी एकदम आराम से और थोड़ा सा आगे बढ़े सामने देखने के लिए कि कौन आ रहा है, देखे कि राहुल गांधी है। राहुल गांधी जी उनके बगल से निकलते हुए चले गए, तो निशिकांत जी ने कहा कि ऐसा है कि कल ये जो पकड़ रहे थे प्रहलाद जोशी जी को, आज मेरे साथ क्यों नहीं कर रहे हैं, जरा मेरे साथ करें फिर मैं बताता हूँ। बोले कि ये दूसरों के साथ चल जाएगा, जरा हम लोग के साथ करें। तो बीजेपी में भी एक नेता कहते हैं ना जिसे कि
भरे हुए हैं अंदर से, क्योंकि ये दिख रहा है कि मामला पॉलिटिकल राइवलरी का नहीं है। राहुल गांधी जिस तरह का एटीट्यूड दिखा रहे हैं वो बहुत अलग लेवल पे लेके जा रहे हैं। मतलब बार बार इस तरह की भाषा कहा जाता है, जैसे जेपी नड्डा जी का वो कहना कि अबोध बालक में अगर अहंकार आ जाए और वो हठी हो जाए तो स्थिति बहुत खराब हो जाती है। तो वो चीज़ बीजेपी के हर नेता इस बात को समझ रहे हैं। पर अब मोटे तौर पर अब ये डिपेंड करेगा, अब जो कार्रवाई पुलिस करेगी वो तो अलग है बुक वाले मामले में, अदरवाइज सरकार और स्पीकर साहब का रुख जो है वो ज़्यादा इस हाँ, सब्सटेंशियल मोशन की अगर बात कर लें सौरभ, तो उसमें तो पॉलिटिकल एंगल होगा। और रीच आउट और जैसे ये कहना कि चलिए ठीक है आगे भी ध्यान रखा जाएगा ये वो, तो उसमें बहुत एक्सट्रीम मामला नहीं जाएगा। लेकिन जो ऑफिसर सेक्रेटरीट वाला मामला है उसमें कोई पॉलिटिकल मैनेजमेंट नहीं होगा। वो तो ऐसी चीज़ है कि आपको एक लकीर खींचनी होगी ताकि आगे के लिए भी वो नज़ीर रहे कि भाई ये काम आपको नहीं करना है और किसी को नहीं करना। चलें, अब मार्च में दोबारा सिटिंग होगी पार्लियामेंट की, तो देखिए मामला यहाँ से फिर आगे कितना और आगे बढ़ता है, और क्या कम से कम पिछले जो हम अब तो कई सत्रों से देख रहे हैं कि हंगामे पे हंगामा, और इस बार तो हंगामे की भी अति हो गई। यहाँ से मामला ठंडा होता है, टेम्परेचर डाउन होता है या और बढ़ता है। देवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका। आप देख रहे थे भारत की खबर, आज इतना ही।